हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि गैसीय आयनों में अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की गणना कीजिए क्रोमियम 3 प्लस और इनमें से कौन सा जलीय विलयन में अति स्थायी है। तो आपको बताना है जलीय विलयन में क्रोमियम 3 प्लस अति स्थायी है या नहीं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्रोमियम 3 प्लस के पास में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो आपको बताना है क्रोमियम 3 प्लस में अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये जलीय विलयन में अति स्थायी है अथवा नहीं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। क्रोमियम जो आपके क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपके 24। इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आता है आपके ऑर्गन 3d5 4s1। तो ऑर्गन 3d5 4s1 तो क्या होता है, देखिए आप यहाँ से क्या करेंगे, आप जब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये बना लेगा +3। तो उस अवस्था में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है वो आता है, देखिए आपके ऑर्गन 3d3। 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक एस का त्याग दिया, 2 इलेक्ट्रॉन डी के त्याग दिए, तो ऑर्गन 3d3 आता है। तो क्रोमियम 3 प्लस आ जाता है। इसको कुछ इस प्रकार से भरा जाता है। कुछ देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि डी इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होते हैं, डी कोष के अंदर 5 कक्षक होते हैं। 5 कक्षकों में क्या जाएंगे, आपके यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आएगी वो आ जाएगी, संख्या आ जाएगी 3। आगे आपसे पूछा गया है कि क्या ये जलीय विलयन के अंदर स्थायी होगा या नहीं होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जलीय विलयन के अंदर जो आपके डी कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक तो होता है आपके T2G कक्षक और ऊपर वाला कक्षक होता है Eg कक्षक। T2G में आते हैं आपके, देखिए T2G में नीचे वाले में 3 कक्षक आ जाते हैं आपके और Eg में आ जाते हैं 2 कक्षक। जब आप D3 विन्यास में 3 इलेक्ट्रॉन को भरने जाते हैं तो आप पाएंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके T2G कक्षक के अंदर। तो T2G3 इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा जलीय विलयन में वो आ जाता है आपके T2G3 Eg0। T2G3 और Eg0 आप देख सकते हैं यहाँ पर T2G कक्षक पूरा की पूरा भर जाता है। तो ये क्या हो जाता है, आपके एक स्थायी विन्यास होता है। T2G3 Eg0 क्या है, आपके एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने की वजह से ये जलीय विलयन में क्या होता है, अति स्थायी होता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि क्रोमियम 3 प्लस जलीय विलयन में अति स्थायी है। सबसे पहला प्रश्न था इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो वो आ गई आपके 3। सेकंड प्रश्न था कि ये जलीय विलयन में अति स्थायी होगा या नहीं होगा। तो जी हाँ, ये जलीय विलयन में अति स्थायी होगा। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।